ऑलराइट गाइस, सो इस वीडियो में अगेन हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पैरामीटर डिस्कस करेंगे और बहुत ही इंटरेस्टिंग पैरामीटर डिस्कस करेंगे। और इसका रिफ्लेक्शन किस तरह से हमें प्राइस चार्ट्स पे दिखता है वो भी मैं आपको बताऊंगा, और इसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है, उसको भी हम समझेंगे। सो प्रमोटर होल्डिंग, ये हमारा पैरामीटर है। और आगे हम एक फ़िल्टर बनाएंगे जिसमें हम स्टॉक्स को फ़िल्टर आउट करेंगे। उसमें भी हमें प्रमोटर होल्डिंग का यूज़ करना है। हमें ऐसे स्टॉक्स को फ़िल्टर आउट करना है जिसमें प्रमोटर होल्डिंग 50% से ज़्यादा है, लेकिन उसके बारे में बाद में मैं बात करूँगा। आज लेट्स से हम प्रमोटर होल्डिंग में जो चेंजेस हुए हैं, हमें उन्हें स्टडी करना है। वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ओके, सो यहाँ पे आप देखेंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न है, और शेयर होल्डिंग पैटर्न में जून 2021 से लेकर मार्च 2024 तक आपको यहाँ पे प्रमोटर्स का जो परसेंटेज होल्डिंग है वो दिखेगा। और अगर नॉर्मली आप इसे देखेंगे देन आप देख सकते हैं कि 60.47%, उसके बाद 60.44 हुआ, फिर बढ़ गया 60.45, देन 60.44, देन एकदम से 61.20, 61.21 और 61.21 दिसंबर 2022 में हुआ था। तब से लेके अब तक मार्च 24 तक 61.21% प्रमोटर्स का होल्डिंग इस कंपनी के अंदर है। सो जून 2021 से डेफिनेटली ये बढ़ा है सितंबर 2022 में, और उसके बाद से ये कांस्टेंट है। नाउ गाइस, इस पॉइंट को आप समझने का थोड़ा सा प्रयास करिए कि व्हाट इज प्रमोटर्स होल्डिंग और ये क्यों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। मेरी कंपनी में क्या हो रहा है, मेरी कंपनी की एक्चुअल स्थिति क्या है, वो सिर्फ मुझे पता है। सो बाहर आप कितना भी एनालाइज कर लें, आप कितना भी बैलेंस शीट देख लें या कुछ भी आप कर लें, आप पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एक्सपर्ट से एनालाइज करवा लीजिए, तब भी जो चीजें कंपनी के प्रमोटर को पता है वो किसी और को नहीं पता। तो इसलिए अगर प्रमोटर अपना स्टेक अपनी ही कंपनी में इंक्रीज कर रहा है, बढ़ा रहा है, दैट मीन्स कि कुछ ना कुछ इनसाइडर इंफॉर्मेशन प्रमोटर के पास है। और यही बात हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है कि अगर प्रमोटर स्टेक बढ़ा रहा है तो कुछ ना कुछ आगे फर्दर ऐसा प्राइस एक्शन होने वाला है विच विल पुश प्राइजेस हाई। तो अगर टेक्निकली देखा जाए तो अगर प्रमोटर होल्डिंग कंपनी में इंक्रीज हो रहा है देन दैट इज अ गुड साइन, और आपको भी वहां पे इन्वेस्ट करना चाहिए। बट प्रमोटर्स को ये बात पता है कि लोग उनको ट्रैक कर रहे हैं, ये बहुत ही कॉमन पैरामीटर है, हर कोई देखता है। तो इसलिए बहुत बार प्राइजेस को इन्फ्लेट करने के लिए या थोड़ा सा मैनिपुलेट करने के लिए भी प्रमोटर्स आर्टिफिशियली अपनी होल्डिंग बढ़ाते हैं, फिर वो एकदम से अपनी होल्डिंग कम कर देंगे और उसमें नुकसान आपको होगा। सो प्रमोटर्स इस चीज को जानते हैं कि उनकी होल्डिंग को सब लोग ट्रैक कर रहे हैं। तो इसलिए ये अपने आप में इतना स्ट्रॉन्ग पैरामीटर नहीं है फॉर एन इन्वेस्टर। अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो सिर्फ प्रमोटर होल्डिंग को देखकर हम कभी भी इन्वेस्ट नहीं करते हैं। बट फॉर ट्रेडर्स, ट्रेडर्स के लिए ये स्टैंड अलोन भी इंपॉर्टेंट पैरामीटर बन जाता है अगर आप सही जगह पे देखें तो। मैं आपको एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझाता हूँ। ट्रेड में क्या होता है, लेट्स से कि आर्टिफिशियली इस कंपनी के स्टॉक को मैनिपुलेट करा जा रहा है, प्रमोटर्स अपना होल्डिंग आर्टिफिशियली बढ़ा रहे हैं ताकि रिटेल इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट हों। तो जब वो रिटेल इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट होंगे तो प्राइजेस तो बढ़ेंगे ना। और एक ट्रेडर के लिए क्या जरूरी है कि शॉर्ट टर्म में प्राइसेस बढ़ जाए, क्योंकि आपको शॉर्ट टर्म में ट्रेड करके बाहर निकलना है। तो इसके इस होल्डिंग इंक्रीज के पीछे या डिक्रीज के पीछे कोई सॉलिड इंफॉर्मेशन है या नहीं, मैनिपुलेट हो रहा है या नहीं हो रहा, वो सारे एनालिसिस एक ट्रेडर के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ट्रेडर को एक ट्रिगर चाहिए, वो ट्रिगर कुछ भी हो, वो प्रमोटर होल्डिंग इंक्रीज हो जाए, वहां से ट्रिगर मिल जाए कि अब रिटेल इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट होंगे तो प्राइजेस थोड़े से ऊपर जाएंगे, उसकी अपॉर्चुनिटी लेके आप ट्रेड को लेवरेज कर सकते हो।
ओके, सो आपको शॉर्ट टू मीडियम टर्म ट्रेड्स इसके बेसिस पे प्लान आउट करने हैं। हालांकि किसी भी सिंगल पैरामीटर के बेसिस पे हम कुछ नहीं करेंगे। अभी मैं आपको धीरे धीरे करके, ये फर्स्ट वीक है, मैं धीरे धीरे करके आपको सिर्फ पैरामीटर समझा रहा हूँ। आगे अभी हमें बहुत सारा एनालिसिस करना है। सो अब यहाँ पे आपको करना क्या है, जहां पर ये प्रमोटर होल्डिंग इंक्रीज हो रही है, ओके, जैसे आप देख सकते हैं जून में इट वाज 60.44% एंड सितंबर 2022 61.20%। सितंबर 2002 के पूरे महीने के चार्ट में हमें ये देखना है कि एक्शन कहाँ पे हो रहा है। ओके, सो लेट्स सी, ये जिंदल स्टील का चार्ट है एंड 12th 1st सितंबर, थर्टीथ सितंबर। सो ये सितंबर का पूरा चार्ट है। नाउ इंटरेस्टिंगली, ये चीज मैंने आपको 3 मंथ मेंटरशिप में भी बताया था कि जहां पर भी सेल्स इंक्रीज हो रहा है या प्रमोटर होल्डिंग इंक्रीज हो रहा है, मोस्ट ऑफ द टाइम आपको एक ऐसा स्ट्रक्चर मिलेगा विच इज क्वाइट ऑपोजिट। सो यहाँ पे प्रमोटर होल्डिंग इंक्रीज हो रही है, बट आप अगर देखेंगे तो प्राइजेस नीचे जाएंगे। आपको सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाना है। वी नीड टू फाइंड अ ट्रेंड। इस मंथ में हमें एक ट्रेंड देखना है, मार्केट कौन से ट्रेंड में था। ओके, सो आप देख सकते हैं कि ये एक अप ट्रेंड था और अब इसके नीचे ब्रेकडाउन आना चालू हो गया है। आपको शायद याद होगा 3 मंथ मेंटरशिप में हमने फर्स्ट वीक में एक कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था, जहां पे हम एक सबसे बड़ी कैंडल को लेते थे और फिर उसके नीचे प्राइस एक्शन देखते थे फॉर बाइंग। सेम चीज यहाँ पे भी हम कर रहे हैं। हम एक ट्रेंड को देख रहे हैं और अब इस ट्रेंड के नीचे जब मार्केट आएगा, देन इट इज एन इंडिकेशन कि यहाँ पे कुछ ना कुछ स्ट्रॉन्ग होने वाला है। ओके, नाउ हम इसका सपोर्ट ले रहे हैं प्रमोटर होल्डिंग के इंक्रीज होने का। सो आप यहां पे देखेंगे कि जैसे जैसे मार्केट नीचे आ रहा है, वी हैव अ सपोर्ट ओवर हियर। ओके, सो मार्केट इस ट्रेंड को ब्रेक करके इट इज कमिंग टुवर्ड्स दिस सपोर्ट एंड फिर यहां से मार्केट वापस रिज्यूम कर रहा है और काफी स्ट्रॉन्ग मार्केट ने यहां से अपने आप को रिज्यूम करा है। ओके, नाउ यहाँ पे आपको एग्जैक्ट डेट पे फोकस नहीं करना है कि इस डेट पे प्रमोटर होल्डिंग इंक्रीज हुआ था। प्राइस एक्शन उसके पहले होगा और उसके बाद में भी होगा। सो सी यहाँ पे फॉर बेटर प्राइस मार्केट को नीचे पुश किया गया एंड देन देर इज अ मूवमेंट इन दिस मंथ। यहाँ पे एक और पैरामीटर हम ऐड करते हैं, लेट्स सी कि उसे कैसे यूज करते हैं, एंड दैट इज वॉल्यूम। जब ये मार्केट नीचे आ रहा है और जब मार्केट यहां से रिवर्स कर रहा है, देन क्या वॉल्यूम यहां पे हमें सपोर्ट कर रहा है इस रिवर्सल में? यस, आप देखिए एवरेज से जैसे ही मार्केट ने रिवर्स करना चालू किया, एवरेज से हायर वॉल्यूम बार्स है। दैट मीन्स ये जो एवरेज से हायर वॉल्यूम बार्स है यहाँ पे, इट शोज कि ये जो रिवर्सल हुआ है, दिस इज बिकॉज ऑफ सम फंडामेंटल न्यूज। और वो न्यूज क्या है? दैट इज इंक्रीज इन प्रमोटर होल्डिंग। नाउ अभी आप ये नहीं बता सकते दैट कि यहाँ पे क्या स्मार्ट इन्वेस्टर्स इन्वॉल्व हैं या ये सिर्फ एक स्ट्रॉन्ग कंबाइंड रिटेल वॉल्यूम और कुछ छोटी ट्रेडिंग डेस्क की वॉल्यूम है, और वो हमें पता करना भी नहीं है।
वो हम करेंगे पता आगे इस कोर्स में, बट अभी हमें वो पता करना भी नहीं है। वी जस्ट नीड अ ट्रिगर फॉर ट्रेडिंग। ट्रेडिंग के लिए वी नीड अ ट्रिगर। तो इसके पीछे रियल मनी इन्वॉल्व है या नहीं, दैट डजंट मैटर अगर आप एक शॉर्ट टर्म ट्रेड यहाँ पे प्लान कर रहे हैं तो। ऑलराइट, सो आई होप आपको ये समझ में आया कि किस तरह से हम प्रमोटर होल्डिंग को यूज करेंगे। हालांकि इसके और बहुत सारे यूसेस हैं, हम आगे आगे समझेंगे, लेकिन इन छोटी छोटी चीज़ों को अभी आपको साथ लेके चलना है, ताकि जब बाकी के कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे अप्लाई होंगे तो आप सब चीज़ों को प्रॉपरली कॉम्प्रिहेंड कर पाए। ओके, नाउ अगर आप देखेंगे तो प्रमोटर होल्डिंग सितंबर 22 के बाद से लेके अभी तक इट इज कांस्टेंट, एंड प्राइस यहाँ पे काफी अच्छा मूव कर रहा है। दैट मींस देयर वाज सम रियल मनी इन्वॉल्व्ड हियर। ये एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है जहाँ पे कुछ सीरियस इन्वेस्टर्स इस मार्केट में इन्वॉल्व हैं। ओके, सो इन चीज़ों को भी हम पकड़ना सीखेंगे, और ये मूवमेंट यहीं से चालू हो गया। सो ये जो लेवल है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस स्टॉक इन फ्यूचर ऑल्सो।